जय हिंद एस्पिरेंट्स। चलिए, जीडीएस का रिजल्ट आ चुका है। तो जीडीएस 2023 के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। हम देखेंगे किस राज्य की कितनी कट ऑफ गई है और इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है, तो इसका रीज़न क्या है ये भी देखेंगे। और सेकंड लिस्ट जो आएगी, क्या वो कम आएगी या फिर ज़्यादा आएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए होगा, ये सारी हम जानकारी देखेंगे। कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा जो भर्ती है 2023 की थी, इसका रिजल्ट आ चुका है। इसके बारे में अगर हम बात करें कि यूपी की कट ऑफ कितनी गई है, यूपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भी फिल किया होगा क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, तो यूपी से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, यूपी की जो कट ऑफ गई है ना, वो 100 में से 100 तक चली गई है, यानी कि अधिकतर 100 में से 100 गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ पहले ही कि इस बार की जो जीडीएस की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई गई है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 में से 100 बच्चा कैसे ला सकता है, इसमें धांधली हुई है, ठीक है। तो धांधली हुई है, क्या हुआ है वो तो बाद में पता चलेगा। ये आयोग का और सरकार का मुद्दा हो सकता है, हमारा नहीं। हमें तो जो सरकार और आयोग दे देता है कि भाई इतने पर आपका सिलेक्शन होगा, तो हमारा अगर इतने नंबर हैं तो हमारा हो जाता है, नहीं है तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी में किसी भी जिले का ले लो, सभी का 100 में से 100 गया है। 100 में से 98, 97 इतना, ठीक है। 95 से ऊपर ही गया है यूपी का, ठीक है। सेम बिहार का है, बिहार का तो और भी ज़्यादा इससे हाई गई है। 100 में से 100, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, किसी के भी ये नहीं है कि जनरल का ही हाई गया है बाकी का कम गया है, सभी का एक जैसा गया है, ठीक है। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 2-4 नंबर कम है, बाकी सभी का सेम है, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो। हमने यूपी की बात कर लिया, यूपी में 100 में से 100 भी आए हैं बहुत सारे बच्चों के, बाकी 99 पॉइंट, 98 पॉइंट, 97, इससे कम किसी के नहीं आए। उसके बाद हम बिहार की बात करें, बिहार में भी 100 से लेकर के 99.8 इतने नंबर आए हैं, सोचो, चाहे एससी एसटी सभी कैटेगरी के। उसके बाद त्रिपुरा की 99 से 100 के बीच में कट ऑफ गई है सभी कैटेगरी की। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 95, 96, इसकी थोड़ी सी कम चली गई है, 1-2 नंबर, 95 से 96, और इससे अपर ही सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात की 88 से 96 के बीच गई है सभी कैटेगरी की मिला करके। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की 88 से 96, 97 के बीच में गई है, मतलब महाराष्ट्र की थोड़ी कम चली गई है ना, बाकी अदर राज्यों से। उसके बाद हम गुजरात यूके यानी उत्तराखंड की बात करें तो 98 से 99 के बीच में कट ऑफ लाई कर रही है। उसके बाद हरियाणा की बात करें 94 से 100 के बीच में लाई कर रही है। पश्चिम बंगाल, ये जो बड़े बड़े राज्य हैं इनका हमने देखा, पश्चिम बंगाल की 97 से 99.578 इस तरह से लाई कर रही है। तो इस बार की कट ऑफ है जीडीएस की, वो बहुत ज़्यादा हाई गई है, ठीक है। हाई जाने का मतलब ये हो सकता है कि या तो पेपर इजी आ गया या फिर बच्चे पढ़ने वाले चले गए, यही 2 काम हो सकते हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि धांधली हुई है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हो सकता है, बट 100 में से 100 तो शायद ही कोई बच्चा ला सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई जीडीएस का पेपर है तो जीडीएस के अकॉर्डिंग ही बना होगा, ये नहीं इतना भी इजी बन गया होगा। और इतना इजी बन भी गया तो ऐसा नहीं है कि 100 में से आप 100 ले आओगे, और 1-2 बच्चा ला सकता है, ये नहीं है कि सारे ही बच्चे 100 में से 100 ले आए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी हो, हमें तो बाद में पता चलेगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको कंफर्म करूंगी, और जो भी इसमें करेक्शन वगैरह होगा, जो भी मैं आपको सारी जानकारी देती रहूंगी, ओके। फिर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपने देख लिया कट ऑफ कितनी गई है, बहुत ज़्यादा हाई गई है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप 21 मार्च 2023 तक अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेना। किससे कराना है तो मंडल प्रमुख से, जो आपके जिले में होंगे ना, उनसे आपको, जो मुखिया होंगे
उनसे आपको ये करा लेना है, क्या, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आप अपनी 10th की मार्कशीट लेके जाओगे, ओरिजिनल लेके जाओगे और फोटोकॉपी लेके जाओगे। अपना आधार कार्ड लेके जाओगे, फोटोकॉपी लेके जाओगे। उसके बाद अगर आप SC ST में आते हो, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाओगे और उसका फोटोकॉपी लेके जाओगे। उसके बाद आप डोमिसाइल लेके जाओगे, फोटोकॉपी सभी की आपको लेकर के जानी है, 2-2 फोटोकॉपी। ओके। और उसके बाद हम बात करें जो आपने फॉर्म फिल किया था वो आपको लेकर के जाना है, और जितनी भी फोटोकॉपी होंगी आप उन पर अपने सिग्नेचर करेंगे ओरिजिनल, यानी कि जो आप हमेशा करते हैं। और आपने आपने जो फर्स्ट फॉर्म फिल किया था ना, उस पर जब आपने सिग्नेचर किए थे सेम वही सिग्नेचर होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब जब आप फोटोकॉपी पर सिग्नेचर करोगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद से सत्यापित करोगे, तब जाके जो आयोग है जो इसे कंडक्ट करा रहा है वो उस पर बिलीव करेगा कि हाँ भाई इस तरह से। ठीक है, तो और कोई भी डाउट रहता है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और इस तरह से तो जिसका नहीं हुआ बिल्कुल भी निराश ना हो सकता है सेकंड जो मेरिट है, सेकंड मेरिट, देखो सेकंड मेरिट तो अब नहीं जाएगी कि भाई इसी का सेकंड मेरिट है, क्योंकि कट ऑफ ही इतनी हाई गई है। जब जाती है जब बच्चों उन्हें नहीं मिलते हैं, बच्चे कम हो या फिर कट ऑफ बहुत कम गई हो, जब जाके वो दूसरी लिस्ट निकालते हैं, तो दूसरी लिस्ट तो निकलेगी नहीं। ठीक है, नहीं हुआ तो अपनी आगे की तैयारी करें, नेक्स्ट आएगा GDS का एग्जाम, उसके लिए तैयारी करें, निराश बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, आप GDS में जाने वाले हो, सोचो तो निराश कैसे हो सकते हो, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।